वैसे शतरंज की कोई भी बात तत्कालीन सोवियत संघ के बिना पूरी नहीं हो सकती, जिसका एक बड़ा भूभाग आज रूस कहलाता है। 20वीं शताब्दी में शतरंज की दुनिया पर तत्कालीन सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का कब्जा रहा। मिखाइल बोटविनिक, वैसिली स्माइस्लोव, विक्टर कोर्चनॉय, बोरिस स्पासकी, अनातोली कार्पोव और गैरी कास्पारोव जैसे कई नामी खिलाड़ी शतरंज की दुनिया का पर्याय बन चुके थे। ये सोवियत संघ के वो हीरो थे जिनकी एक एक झलक पाने के लिए प्रशंसक कई कई दिन तक इंतजार कर सकते थे। सोवियत संघ के लिए शतरंज महज एक खेल नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय गौरव और बौद्धिक सर्वोच्चता का प्रतीक था। ये वो समय था जिसे कोल्ड वॉर इरा कहा जाता है, यानी शीत युद्ध का दौर, जब कम्युनिस्ट सोवियत संघ हर क्षेत्र में पश्चिमी देशों को कड़ी चुनौती दे रहा था। तत्कालीन सोवियत संघ ने अपने यहां चेस के टैलेंट के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी, ताकि दुनिया को यह दिखाया जा सके कि कम्युनिस्ट व्यवस्था में किस तरह की बौद्धिक क्षमताएं विकसित हो सकती हैं। उन्हें खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में सोवियत विचारधारा और संस्कृति का दूत माना जाता था। शीत युद्ध के उस दौर का एक मुकाबला कोई नहीं भुला सकता। 1972 में शतरंज में सोवियत संघ की सर्वोच्चता को अमेरिका के मशहूर चेस प्लेयर बॉबी फिशर ने चुनौती दी। उनके सामने थे सोवियत संघ के चेस चैंपियन बोरिस स्पासकी। यह मुकाबला दो खिलाड़ियों का ही नहीं था, बल्कि दो महाशक्तियों का भी बन गया था। इस मैच को इतनी हाइप मिली कि पूरी दुनिया की निगाहें इस मैच पर लग गई। वो लोग भी शतरंज देखने लगे जिन्हें शतरंज खेलना नहीं आता था या शतरंज के बारे में उन्हें नहीं पता था। इतनी ज्यादा चर्चा इस मैच की दुनिया में हुई। इसे मैच ऑफ द सेंचुरी बताया गया। कहते हैं कि अमेरिका की जासूसी एजेंसी CIA और रूस की जासूसी एजेंसी KGB इस मैच पर गहरी नजर बनाए हुए थे। अपने खिलाड़ियों और उनकी टीमों के सदस्यों की पल पल की गतिविधियों पर उनकी नजर थी। ये सब इसलिए कि मैच के नतीजों का कूटनीतिक असर बहुत बड़ा होना था। सोवियत संघ के बोरिस स्पासकी पर चेस की बादशाहत को बरकरार रखने का भारी दबाव था। बोरिस स्पासकी इस दबाव के आगे टूट गए। मैच अमेरिकी खिलाड़ी बॉबी फिशर जीत गए। सोवियत संघ की दशकों की बादशाहत बिखर गई। हालांकि बहुत जल्दी ही सोवियत संघ हार के इस गुबार से बाहर निकला। सोवियत संघ ने अनातोली कार्पोव और गैरी कास्पारोव जैसे बड़े चैंपियन दिए। 12वें चेस चैंपियन की बादशाहत 1975 से 1985 तक बनी रही। ये थे अनातोली कार्पोव। कार्पोव कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी रहे। उनका तख्त गैरी कास्पारोव ने हिलाया, उनके ही हमवतन। कास्पारोव का 1985 से 2000 तक चेस पर एक छत्र राज रहा। कास्पारोव की टॉप FIDE चेस रेटिंग 2851 रही, जिसे 2013 तक तोड़ा नहीं जा सका। सोवियत संघ के विघटन के बाद बने रूस में भी शतरंज की परंपरा टूटी नहीं। व्लादिमीर क्रेमनिक जैसे खिलाड़ी उभरे जो 2000 से 2006 के बीच क्लासिकल वर्ल्ड चेस चैंपियन रहे और 2006 में 14वें वर्ल्ड चेस चैंपियन बने। इस दौर में रूस की बादशाहत को सबसे बड़ी चुनौती भारत के विश्वनाथन आनंद से मिली, जो 2000, 2007, 2008, 2010 और 2012 में 5 बार वर्ल्ड चैंपियन बने। विश्वनाथन आनंद को चुनौती देने एक और आतिशी युवा सामने आया, नॉर्वे का मैग्नस कार्लसन, जिसने 2013 में विश्वनाथन आनंद को हराया। तो फिर उसकी शतरंज में बादशाहत को छीनने वाला अगले 10 साल तक कोई नहीं हुआ। कार्लसन 5 बार वर्ल्ड चेस चैंपियन रहे, 5 बार वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन रहे, 7 बार वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियन रहे। मैग्नस कार्लसन को शतरंज के कई जानकार दुनिया का सर्वकालीन महान शतरंज खिलाड़ी मानते हैं। चेस के लिए कहा जाता है कि यह विश्लेषण की कला है, जिसमें मैग्नस कार्लसन को महारत हासिल है।